तो उसको वहाँ से निकाल लेती हैं, फिर उसको जाकर अक्कीसार किले में ले जाती हैं। तो सोफिया खातून बाला खातून को एक ऐसा राज बताती है जिससे बाला खातून हैरान रह जाती हैं बहुत ज़्यादा। हमारी बेटी हलीमा खातून, हलीमा वो जिंदा है, मरी नहीं है। सोफिया खातून की यानी अपनी खाला जो है, नकली खाला की बात सुनी तो उसको पक्का यकीन हो गया कि मैं इसी की बेटी हूँ, बाला खातून की। रोजा वो शहीद हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के एक और नई वीडियो के साथ आप लोग को मेरे चैनल पर एक बार फिर से खुशामदीद। तो आज हम बात करने वाले हैं कुल उस्मान के वॉल्यूम 181 के बारे में। तो इस एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि बाला खातून जिंदा है, यानी शहीद नहीं हुई। वो जो खातून थी वो कई और थी। अब उस खातून को किसने बचाया, बाला खातून को? वो ये है, उस खातून को सोफिया खातून ने बचाया, यानी बाला खातून को सोफिया खातून ने बचाया। उस खेमे में से उसको वहाँ से निकाल लेती हैं, फिर उसको जाकर अक्कीसार किले में ले जाती हैं। अक्कीसार किले में ले जाकर बांध देती हैं, यानी कैद खाने में बंद कर देती हैं। पहले तो उसको जंगल में लेके जाती हैं, रस्सी उसके गले में रस्सा डालकर, मतलब गले में रस्सा डालकर उसको खींच कर अकेले अक्कीसार किले में लेकर जाती हैं। लेकिन उसी दौरान बाला खातून के पास एक कपड़ा होता है लाल रंग का छोटा सा, जो उस्मान साहब उस दरख्त के पास उनको गिफ्ट करते हैं, एज अ तोहफ़ा देते हैं। तो बाला खातून अपनी निशानी के तौर पर उनको वो जो कपड़ा है वो उस दरख्त के साथ बांध देती है, ये बताने के लिए कि अभी मैं ज़िंदा हूँ, और एक निशानी छोड़ देती हैं। उसके साथ वहाँ से फिर इसको जो सोफिया खातून है वो खींच कर बाला खातून को अक्कीसार किले में ले जाती हैं। तो अब क्या होता है, अब ये होता है कि वहाँ पर जाकर जब वो जाती है अक्कीसार किले में, जब उसको कैद खाने में जाकर बंद कर देती है, तो सोफिया खातून बाला खातून को एक ऐसा राज बताती है जिससे बाला खातून हैरान रह जाती हैं बहुत ज़्यादा। वो राज क्या है? उसको ये बताते हैं कि तुम्हारी बेटी हलीमा खातून, हलीमा वो जिंदा है, मरी नहीं है। तो ये सुनकर बाला खातून पागल हो जाती हैं और दीवानगी की हद कर देती हैं। अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती हैं, जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करती हैं। फिर सोफिया खातून उनको एक तावीज़ देती हैं, ऐसा तावीज़ जो बाला खातून ने हलीमा खातून को पहनाया होता है छोटे होते बचपन में। तो जब वो देखती हैं उस तावीज़ में वही कुछ लिखा था, वही आयत होती है जो हलीमा खातून को बाला खातून ने दी थी लिख कर। तो ये जब देखती है तो बाला खातून बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि मेरी बेटी ज़िंदा है, मेरी बेटी ज़िंदा है। अब इसमें एक ट्विस्ट होता है, जब बाला खातून को सोफिया खातून बता रही है तो कि तुम्हारी बेटी ज़िंदा है, वो मेरे पास है, तो पीछे खड़ी फातिमा खातून, मरीम खातून सॉरी, वो सुन रही होती हैं। अब उसको पता चल जाता है कि वो कौन है, वो बेटी मैं ही हूँ, क्योंकि उसको पहले से वसवसे आ रहे होते हैं, ख्वाब आ रहे हैं, तो उसको पता लग जाता है कि ये मेरी माँ है। इस तरह के ख्याल, जब खून हो तो ऐसे पता चल जाता है। इस तरह के डिफरेंट बंदे का ना एहसासात आते हैं, बंदे को वहम होता है, बंदे को इस तरह के ख्यालात आते हैं। तो जब उसने सोफिया खातून की यानी अपनी खाला जो है, नकली खाला की बात सुनी, तो उसको पक्का यकीन हो गया कि मैं इसी की बेटी हूँ, बाला खातून की। तो अब इस ड्रामे में एक बुरी खबर भी है। अब बुरी खबर ये है कि इस एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि सरोजा वो शहीद हो जाता है, यानी उसका रोल ख़त्म हो जाता है इस ड्रामे से। तो पहले से ये मम्मी डैडी बचा था। तो अब देखें, जब इसके बाबा की मौत हुई उसके बाद ये थोड़ा सा सीरियस हुआ, इसने अपने आप को थोड़ा मजबूत किया और इसने जंगें लड़ी काफ़ी बहादुरी के साथ और सीरियसनेस, काफ़ी सीरियस होकर। तो लेकिन इसका एंड हो गया। ये बहुत बार ज़ख्मी हुआ, पहले भी ज़ख्मी हुआ, तो आखिरकार इसकी मौत हो गई और ये शहीद हो गया। इसकी शहादत करीब ही थी, लग ही रहा था। अब उसके बाद मेन दो बात थी इसी के अंदर, एक था कि बाला खातून जिंदा है, वो दिखा दिया गया, दूसरी तरफ ये दिखाया कि सरोजा की मौत। अब उस्मान साहब को भी पता चल जाता है कि वो जो बाला खातून है वो जिंदा है। वो कैसे पता चलता है? वो ऐसे कि जो बाला खातून है वो दरख्त के पास जो कपड़ा बांधती है ना, वहाँ तक उस्मान साहब पहुँच जाते हैं। यानी एक याद दहानी के लिए ना, एक जो यादाश्त, जो यादें होती ना, उनको ताज़ा करने के लिए उस्मान साहब उस दरख्त के पास जाते हैं, रोते हैं, लेकिन वो कपड़ा भी देख लेते हैं। जब वो कपड़ा देखते हैं तो उस्मान साहब को पता चल जाता है कि बाला खातून जिंदा है। उस्मान साहब खुश हो जाते हैं, वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ साथ ये जो वॉल्यूम 181 है ख़त्म हो जाता है। अब अगले ट्रेलर में भी कुछ दिखाया है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे कि उसमें क्या होता है, मरीम कैसे आकर उस्मान साहब को बताती है और मरीम का राज, इस तरह सारी बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। ये थी वीडियो। अब हम इसमें थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं इस वीडियो में। अब ये कि जो बाला खातून है वो अब जिंदा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि इसकी जो एक्चुअल मौत है ना, एक्चुअल शहादत है बाला खातून की, वो 80 से 90 साल की उम्र में होती है, क्योंकि वो बूढ़ी हो जाती हैं। तो वही बात हुई है। तो अब देखिए, अभी तक वो शहीद नहीं हुई। ऐसी कर देते तो यार ये बहुत ही बुरा होना था बाला खातून के साथ, और इनकी रेटिंग्स गिर जानी थी। ये सिर्फ ड्रामे की रेटिंग्स को बढ़ाने के लिए ना, बस ये थोड़ा ट्विस्ट पैदा कर देते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए।
अब इसमें जो मेन जो इन्होंने करना होता है वो बगैर पूछे कर देते हैं, जो नहीं करना होता ना वो पहले उसका एक सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं। जब सस्पेंस क्रिएट करते हैं, जब आगे पता चलता है को होता कुछ नहीं है, ये तो वही साहब वो ना खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो इस तरह का ड्रामे में सीन होते रहते हैं। तो मेरा तो ये कमेंट्स है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाला खातून के साथ मतलब इस तरह अगर हो जाता ना तो ये बहुत बुरा होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो बाकी सरोजा की बात मैंने पहले बता दी है, वो इस तरह का मतलब जब मम्मी डैडी बचा था, उसको पहले 1-2 बार पहले वो शहीद हुआ है। जब उन्होंने सॉरी ज़ख्मी हुआ है, जब सोत में उनके उस हमला हुआ था, तीरों की बरसात उसके ऊपर हुई थी। फिर उसके बाद उसने वो जो उसका बेगम खातून का भाई है उसने उसको चाकू मारा। फिर उसके बाद अब वो शहीद हो गया आखिरकार। तो इसका शहीद होना वक्त करीब था, मुझे लग रहा था ये शहीद हो जाएगा ड्रामे, और वही बात हुई है। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।